आगरा। मन की हर भाषा को समझने वाली संस्था फीलिंग माइंड्स द्वारा आगरा में पहली बार आयोजित किए गए 7 दिवसीय मेंटल हेल्थ कार्निवल का समापन सम्मान समारोह एवं संस्था के विधिवत शुभारंभ के साथ हुआ। शिल्पग्राम रोड स्थित ताज होटल एंड कन्वेंशन सेंटर पर रविवार को आयोजित मेंटल हेल्थ कार्निवल समापन समारोह में मुख्य अतिथि केंद्र राज्य मंत्री प्रो एसपी सिंह बघेल पहुंचे। उन्होंने कार्निवल की सफलता पर संस्था की संस्थापक एवं अंतर्राष्ट्रीय मनोवैज्ञानिक डॉक्टर चीनू अग्रवाल और सह संस्थापक डॉक्टर रविंद्र अग्रवाल को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सकारात्मक और स्वस्थ मन परिवार और समाज की खुशहाली का कारण बनता है। मानसिक अवसाद आज बहुत अधिक बढ़ चुका है। मोबाइल की दुनिया ने चौपालों की गपशप खत्म कर दी है। खाने की टेबल पर 4 लोग बैठे हैं तो चर्चा की जगह चारों मोबाइल की नीली रोशनी में गुम है। न खाने का स्वाद पता है और न खुशी का कारण। दिखावे के कारण स्टेटस और स्टोरी पर ही लोग खुश होते हैं। फीलिंग माइंड संस्था लोगों में मन की उसी खुशी और उत्साह को वापस लाने का काम कर रही है। संस्था का परिचय देते हुए डॉक्टर चीनू अग्रवाल ने बताया कि मनोविज्ञान को सभी तक पहुंचाने के लिए संस्था समर्पित है। भावनाओं और मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दा आज न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में महामारी बन चुका है। इस महामारी से निपटने के लिए आवश्यक है कि मानसिक अवसाद या बीमारियों पर खुलकर बात करें और इलाज में झिझकें नहीं। संस्था के सदस्य मानसिक चिकित्सा में प्रशिक्षित हैं। संस्था स्कूल, कॉलेज और कार्यालयों में जाकर अपने मेंटल हेल्थ जागरूकता अभियान को आगे भी जारी रखेगी। कार्यक्रम में फीलिंग माइंड संस्था के विमल विहार बोदला सिकंदरा रोड स्थित कार्यालय का लोकार्पण केंद्र राज्य मंत्री प्रो एसपी सिंह बघेल द्वारा किया गया। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य पर आधारित पुस्तकें फ्रॉम सफरिंग टू सेल्फ रियलाइजेशन और ओसीडी पर आधारित अनटेंगलिंग द माइंड का विमोचन किया गया। पुस्तकों का लेखन क्रमशः डॉक्टर चीनू अग्रवाल और श्यामला एवं डॉक्टर चीनू अग्रवाल, तनु चौकसी, डॉक्टर राकेश जैन ने किया है। कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन डॉक्टर अलका कालरा, डॉक्टर तृप्ति, तनु चौकसी, आशीष अग्रवाल, डॉक्टर चीनू अग्रवाल, डॉक्टर रविंदर अग्रवाल, हबीब, कुदरती, साजन मोदी, आलोक कुलश्रेष्ठ और नेहा पाटिल ने किया। कार्यक्रम में देश घटाव विदेश से पहुंचे सदस्यों ने अपने अनुभव साझा किए। साथ ही कार्निवल में भाग लेने और सहयोग करने वालों का सम्मान भी किया गया। संस्था द्वारा पिछले दिनों रिलेशनशिप पर आधारित हुए विभिन्न कोर्सों के प्रमाण पत्र हर्षिता, ज्योत्सना, निधि, सबीना, डॉक्टर चंद्रिका, तनु, आकृति आदि को दिए गए। संगीत और कला की उपयोगिता मानसिक स्वास्थ्य में बताई गई, जिसमें नितिन और शैलेश ने अपने गीतों के द्वारा सभी को मन की अलग अनुभूति का एहसास कराया। संस्था द्वारा संचालित माइंड क्लब, स्टोरी क्लब, गीता क्लब, रीडिंग क्लब आदि के बारे में सह संस्थापक डॉक्टर रविंद्र अग्रवाल ने बताया। कार्यक्रम का संचालन नेहा ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर पार्थ बघेल, डॉक्टर राकेश भाटिया, महेंद्र काबरा, पूजा बंसल, डॉक्टर सत्य सारस्वत, नम्रता मिश्रा आदि उपस्थित रहीं। फोटो कैप्शन घटाव शिल्पग्राम रोड स्थित ताज होटल एंड कन्वेंशन सेंटर में फीलिंग माइंड संस्था द्वारा आयोजित मेंटल हेल्थ कार्निवल समापन एवं सम्मान समारोह में संस्था का लोकार्पण करते केंद्र राज्य मंत्री प्रो एसपी सिंह बघेल, साथ हैं संस्थापक डॉक्टर चीनू अग्रवाल, डॉक्टर रविंद्र अग्रवाल, नम्रता मिश्रा, महेंद्र काबरा, पूजा बंसल आदि। Big round of applause. Institution at Jaipur, where she has 500 little children, only KG and nursery. And you must visit her school to see what she is creating out of these little children. और आज भावना जी का और हेमा जी का दर्शन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोग सुबह बिहारी जी के दर्शन करके आ रहे हैं। Big round of applause. Pass on. I would now like front and take the dais Mr. Mahendra Ji Kabra, Dr. Satya Saraswat, Dr. Vinay Agarwal, Dr. Reenu Agarwal, Dr. Preeti Saraswat, Dr. Suman Gupta, Dr. Cheenu come forward and be with us as we prepare ourselves to launch who have poured their heart and knowledge into writing. Miss Shamala for the launch of her book,
Tanu. We request you on stage. We would love to hear your story. Dr. Chandrama. All those who have put their efforts, your fellow peers. So much. Dear friends, I always wish my research scholars, besides their thesis, they also contribute to the field by writing a book, and Chandana is smiling because she hasn't done that yet and she has to do it. So congratulations to Tanu for successfully able to... Or to just close your eyes for a couple of minutes, a moment, and imagine होती तो आज शायद मैं इतनी सारी थेरेपी जो अलग अलग प्रकार के पूरे विश्व भर में हो रहे हैं उनके प्रति शायद मेरा झुकाव कम हो जाता या मैं बायस्ड हो जाती केवल इंडिजिनस साइकोलॉजी की ओर। तो वो 11 साल पहले का थैंक्स जो मैं उस समय नहीं कह पाई थी वो आज मैं कह रही हूँ। Sir SP Singh. ये बहुत करंट टॉपिक है। फिजिकल हेल्थ दिखाई पड़ती है, मेंटल हेल्थ दिखाई पड़ती है। उसके मरीज को पता ही नहीं रहता है कि वो बीमार। घर वाले ये शर्म करते हैं कि यदि हम किसी मानसिक अस्पताल में दिखाएंगे तो एक लेबल लग जाएगा कि वो मानसिक रोगी है। शरीर पर आई चोटों को तो तुरंत दिखाते हैं, बल्कि बढ़ा के दिखाते हैं अगर सामने वाले को लेबल बनाता है। लेकिन जो मानसिक हेल्थ है उसको लोग छिपाने की कोशिश करते हैं। उसके छिपाने से ये होता है कि धीरे धीरे लोग विकराल भी धारण करता है। हमारे यहाँ जब तक जंजीर में पकड़ के मेंटल हॉस्पिटल लाते हैं, जबकि उसके प्रारंभिक लक्षण घर के लोगों को, समाज के लोगों को पता चल जाता है। तो अगर शुरू में इसका प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, शुरू में दिखाते हैं तो उस स्थिति तक जिसको पागलपन कहते हैं या पत्थर कहते हैं, जंजीरों में निकल के लाया जाए, कपड़े मारे, उस स्थिति तक मरीज को नहीं आ सकता या घर के लोग क्लियर करें। इसके घर के लोग भी चाहते हैं कि वो इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में एडमिट करा दें, पैसे कुछ भी लग जाए लेकिन उसको वहाँ कैदी के रूप में रखा जाए जिससे उनकी प्राइवेसी बंद ना हो। तो ये एक अच्छी बात नहीं है। वो हमारे घर के लोग हैं, पेरेंट्स हैं या परिवार के लोग हैं, हमें शुरू से प्रारंभिक लक्षण से उसका इलाज करना है। इसके कारण बहुत हैं, बेरोजगारी भी एक कारण है, डिप्रेशन एक बड़ा कारण है, सबसे बड़ा कारण इसका नशा है, एडिक्शन हो रहा है, नार्कोटिक्स बहुत बड़ा कारण है, और कम साधनों में लग्जरी लाइफ जीने का पाप है, ये एक बड़ा कारण है। टूटती हुई फैमिली का कारण है। सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस भी मानसिक तनाव होता है। कहने का तो तात्पर्य ये लोग अच्छा कर रहे हैं, तो रिहेबिलिटेशन का भी काम कर रहे हैं, काउंसलिंग भी कर रहे हैं, और सबसे अच्छी बात है जादू टोना या झाड़ फूंक या ओझा से तंत्र मंत्र गंदे ताबीज़ की जगह एक अच्छे मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक, एक मनोवैज्ञानिक हूँ और 10 साल से मानसिक स्वास्थ्य की इस फील्ड में काम कर रही हूँ। आज हमारे लिए बहुत ही गर्व का और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ओकेजन है जहाँ पर हम फीलिंग माइंड्स के नए सेंटर को आगरा को समर्पित कर रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर सारे इमोशनल मेंटल वेलबींग की और मेंटल डिसऑर्डर्स ट्रीट करने की फैसिलिटीज़ उपलब्ध करवा रहे हैं, चाहे वो डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, ओसीडी हो, कपल काउंसलिंग हो, रिलेशनशिप काउंसलिंग हो या करियर काउंसलिंग हो। सारे इंटरनेशनली एक्रेडिटेड असेसमेंट्स, डायग्नोस्टिक टेस्ट हमारे यहाँ उपलब्ध होंगे और हर तरह का उपचार यहाँ पर किया जाएगा। साथ साथ में ट्रेनिंग वर्कशॉप्स, रिसर्च, बुक्स पब्लिकेशंस और लेमैन पब्लिक के लिए भी वर्कशॉप्स यहाँ पर आयोजित होंगे, जैसे माइंडफुलनेस, जैसे साइकोलॉजी से, मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी लेमैन के लिए, जैसे फूड फॉर मेंटल हेल्थ, डांस फॉर मेंटल हेल्थ के वर्कशॉप्स भी यहाँ पर नियमित रूप